तो वी-रे सेटअप के लिए हमें ये वी-रे तभी शो करेगा जब आपका यहाँ पे एक ऑप्शन होता है असाइन रेंडर के अंदर वी-रे ऑप्शन, यहाँ से हम लेके आते हैं चूज़ रेंडर से, यहाँ से आप क्लिक करते हैं वी-रे एडवांस को। डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, डिफ़ॉल्ट ये रहता है इसके लाइन रेंडर, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वी-रे के उसके अंदर और ओके कर देते हैं, ठीक है। तब ये ओके करेंगे, यहाँ वी-रे का प्लगइन शो हो जाता है। असाइन रेंडर, हाँ, असाइन रेंडर के अंदर जाता है, ठीक है। ये असाइन रेंडर के अंदर हमें ओके करना पड़ेगा, वी-रे को ओके करना है, तब आपका वी-रे की प्रॉपर्टी आपकी जो है ऑन हो जाती है। अच्छा, अब आप वी-रे की जब लाइटिंग करते हो तो उसकी लाइट भी वी-रे की अलग होती है। ये आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं लाइट्स में, ये आपकी 3ds Max की डिफ़ॉल्ट लाइटिंग होती है, फोटोमेट्रिक और स्टैंडर्ड, लेकिन हमें वी-रे में काम करना है तो ये वी-रे की आपकी अलग प्रॉपर्टी ओपन होगी। हाँ, वी जो आपका आर्किटेक्ट में यूज़ मोस्टली करते हैं वीरे के ही करते हैं। मतलब अगर कोई इंटीरियर हम करें तो सिलेक्ट ही वीरे करें, वीरे का ही काम करना है, वीरे पे करवाई जाती है क्योंकि अच्छी क्वालिटी निकालते हैं वो रियलिस्टिक। लेकिन अब एक अर्नोल्ड रेंडर आता है, अर्नोल्ड बहुत ईजी है और अच्छी क्वालिटी में रेंडर दे रहा है, तो वो एडवांस वाला जो मैक्स आ रहे हैं अब, जैसे 18 है, 19, 20, 21 है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट अब आने लगा है, ठीक है। अर्नोल्ड के बाकी 15 के अंदर हो सकता है प्लगइन आ गया तो इंस्टॉल कर लो, मुझे भी पता नहीं है, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया है। खैर हम पहले वीडियो को देखते हैं, क्योंकि जिसका इंटीरियर एक्सटीरियर करना तो वीरे की लाइटिंग उसे करना सीखना होती है। तो यहाँ पर हमने वीरे की लाइटिंग देख ली, वीरे लाइट्स, ठीक है। अच्छा, वीरे लाइट्स कितने टाइप की होती हैं पहले तो वो समझते हैं। ज्योमेट्री में गया, यहाँ से हमने प्लेन क्रिएट कर लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर टी पॉट, इसकी जो है सेगमेंट बढ़ा के क्वालिटी अच्छी कर लेते हैं। शेडेड को शेडेड मोड कर देते हैं। हमने सबसे पहले लाइट्स में गए, वीरे में वीरे लाइट्स, यहाँ पर ये पैरामीटर्स हैं इसके। और सबसे पहले हम प्लेन लाइट को समझते हैं, प्लेन लाइट क्या होती है। टॉप व्यू में चलते हैं, कहीं से भी जाकर काम कर सकते हैं। हमने इसको ड्रॉ किया, पर्सपेक्टिव में है, तो ये प्लेन लाइट का मतलब होता है रेक्टेंगल टाइप की लाइट होती है, ये दिखा रहा है। ये इसका जो एरो दिखा रहा है वो ये शो कर रहा है कि इसकी लाइट नीचे, ठीक है। अब हम रेंडर निकाल के देखते हैं, तो देखते हैं कैसे दिखाएगा, कुछ इस तरीके की दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वीरे की सेटिंग करेंगे, तब इसके अंदर क्वालिटी अच्छी आएगी और उसका मटेरियल डालेंगे हम, ठीक है। इसका मटेरियल डालेंगे तो सबसे पहले वीरे की सेटिंग करते हैं। F8 लिया, पॉइंट नोट कर लो मैं क्या क्या सेटिंग करना होती है, वो डिफ़ॉल्ट वही रहती तकरीबन, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कॉमन। हाँ, कॉमन के अंदर हमें फ्रेम का साइज सेट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट साइज। आउटपुट साइज के अंदर डिफ़ॉल्ट जो विड्थ और हाइट इसकी 440 480 तकरीबन रहती है आपकी। हमें अगर आप HD आउटपुट निकालना है तो आप HD वीडियो पे जाते हैं, तो ये आपका 1920 1080 जो है आपका HD रहता है। मीडियम HD आपका 1200 से 720 रहता है। टेस्ट रेंडर के लिए आप 480 का यूज़ करते हैं। टेस्ट रेंडर का मतलब होता है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अभी मीडियम वाला HD ले लेता हूँ। फाइनल जब आप आउटपुट आप निकालते हैं तब आप यहाँ से
1920 1080 का लेते हैं, या 80 अबव भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3000 4000 5000। ठीक है, इससे क्वालिटी अच्छी हो जाती है। इसके बाद हमें ऑप्शन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑप्शन के अंदर फर्स्ट टू साइड, मतलब आपका जो पॉलीगन है वो दोनों साइड रेंडर हो जाए, रेंडर इधर भी उधर भी हो जाए। एक प्लेन होता है, एक ब्लैक दिखाता है, एक आपका पॉजिटिव दिखाता है, नेगेटिव दिखाता है। इसको ऑन करने से आपका क्या होगा कि वो दोनों साइड का रेंडर इजीली कर लेगा। फर्स्ट टू साइड्स, साइड, ठीक है, रेंडर करें। उसके बाद अगर आपकी कोई गलती से ज्योमेट्री हाइड हो रखी है तो वो भी रेंडर कर दें। यहाँ से इसको हमने चेक ऑन इतना करना होता है कॉमेंट के अंदर, देख लिया, ठीक है। ये सेटिंग है, आपका परमानेंट यही सेटिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद वीरे में जाते हैं और नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू नहीं करेंगे, कलर मैपिंग से, ठीक है। कलर मैपिंग, कलर मैपिंग के अंदर आप जो ऑप्शन टाइप दिखा रहा है इसके अंदर आप हमेशा एक्सपोनेंशियल रखते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है, और बेसिक से आप एडवांस कर लेते हैं। बेसिक से आप क्या करते हैं, एडवांस पे क्लिक कर देंगे तो एडवांस हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर एडवांस करना है, देख लिया। तो सब पे एडवांस से पहले होता है, बेसिक से पहले? बेसिक होता है लिखा हुआ यहाँ पे आपको, इससे पहले उससे पहले एक्सपोनेंशियल करना है टाइप के अंदर। ये सेटिंग लिख लेना, क्योंकि जब आप 10-15 बार सेटिंग करोगे दिमाग में हमेशा फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और किसकी चीज़ों को कहाँ छेड़ना है वो मैं आपको बता दूँगा, जिससे कि क्वालिटी अच्छी आए। टाइप में इसको टाइप के ना एक्सपोनेंशियल रखना है। और उसके नीचे आपका जो ऑप्शन आता है सब पिक्सल मैपिंग, चेक ऑन करो। सब पिक्सल मैपिंग चेक ऑन, क्लैम्प आउटपुट चेक ऑन, ये दोनों चेक ऑन करने हैं। क्लैम्प आउटपुट जो आपका यहाँ पर इन्वायरमेंट में हर चीज़ का अपना अलग अलग कलर है, वाइट, रेड, ब्लैक, ये इन पर जो सन की रेज आती है, रिफ्लेक्ट होकर जो रेज निकलती है उसी कलर की निकलेंगी, रेड पे रेड निकलेंगी, वाइट पे वाइट निकलेंगी। ये आपस में मिलकर एक नया कलर दिखाती है हमें, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पिक्सल्स है, आपस में मैपिंग इनकी आपस में अच्छे तरीके से होगा, इसको चेक ऑन करते हैं, इसकी क्वालिटी में रियलिस्टिक नज़र है, ठीक है। क्योंकि देखो इसका कलर अलग है, इसका अलग कलर है, लेकिन जब आप लाइटिंग करते हो तो इनकी रेजेस निकल के हमें अलग कलर दिखाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको ऑन करके रखते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आता है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर हम ग्लोबल इन्वायरमेंट का ऑप्शन को जो है चेक ऑन करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन होता है ग्लोबल DMC। ग्लोबल DMC पे चेक ऑन करेंगे। ग्लोबल DMC, यहाँ पर आपको अडेप्टिव अमाउंट यहाँ 0 करना है, 0.80 करना है, ठीक है। 0.80 यानी 5 की जगह पे आपको 0 कर देना है। नॉइज़ थ्रेशोल्ड जो है इसको करना है आपने। नॉइज़ थ्रेशोल्ड जो नॉइज़ होती है ना, पिक्सल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनके साइज़ को हम छोटा कर देते हैं, यानी कि एक 0 लगा के इसके अंदर 5 कर देते हैं, ठीक है। इससे क्वालिटी आपकी और अच्छी हो जाती है। 0.05, हाँ, पॉइंट के बाद 0.05 करना पड़ेगा, ठीक है, देख लें। 0.00, हाँ, 0.05। अडेप्टेड अमाउंट सर 0 है। अडेप्टिव अमाउंट में आपको 80 करना है, मतलब 0.8, ठीक है, 0.8 का। और नॉइज़ थ्रेशोल्ड के अंदर आपको 0.005 करना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपका अडेप्टिव इमेज सैम्पलर। तो ये आपका ऑप्शन जो है, आपका जो रेंडर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसको। जब हम टेस्ट रेंडर लेते हैं तो मिनिमम 4
और 60 की रेशो में लेते हैं। क्या है इसमें? ये जो है आपका पिक्सल का एक रेशो होता है, जैसे 3/9 एक रेशो हो गया, 4/60 रेशो हो गया। 60 के साथ में उसका जो स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्वालिटी जो है और ज़्यादा अच्छी होती जाती है। लेकिन जब हम टेस्ट रन लेते हैं तो 4 जो है आपका मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 16 रहेगा। और जब आप एक गुड क्वालिटी लेते हैं तो आप यहाँ पे 8 कर लें और यहाँ पे 32 कर लें, जो आपका फाइनल आउटपुट होता है। मगर पीसी आपका अच्छा होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होना चाहिए, नहीं तो आपका एक रेंडर निकलने में घंटों लग सकते हैं। ठीक है, लिख लिया? फाइनल आउटपुट के लिए 1 और 16। हाँ, नहीं, 8 और 32 का रेशो जो है आपका, हाँ, जो आपका फाइनल होगा। लेकिन उस समय आपको लगता है दिक्कत कर रहा है, तब 416 में ही ले सकते हैं। जब दिक्कत करे, रेंडर नहीं निकले तो उतनी रहने देंगे, नहीं तो फिर वो दिक्कत कर जाता है। तो यहाँ से मैं 4 और 16 लेके रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन खुलता है आपका इमेज सैम्पलर। ठीक है, इमेज सैम्पलर के अंदर जाएंगे आप, इस वाले प्रॉपर्टी के अंदर, इमेज सैम्पलर के अंदर ये प्रॉपर्टी वाले लिख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको इमेज फ़िल्टर में जाना है। इमेज फ़िल्टर के बराबर में ऑप्शन आता है आपका फ़िल्टर। यहाँ आप 2 प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, कैटमल रोम, CAT रोम, कैटमल रोम, या फिर इसको नेट्रावली कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों क्वालिटी अच्छी निकालते हैं। ठीक है, मैं शेल नेट्रावली कर लूँ फ़िल्टर के अंदर। ठीक है, लिख लूँ MITCHENETRAVALI या फिर कैटमल रोम, इसके भी बोलना CATMULL, हाँ, ROM। इन दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन बाकी प्रॉपर्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, फ्रेम बफर, ग्लोबल सर्चेस। अब उसके बाद आप ऑथराइज वीरेज पे नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है GI, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप एनेबल करेंगे इसको। जो आपका प्राइमरी इंजन है वो रेडियस मैप रहेगा डिफ़ॉल्ट आपका। सेकेंडरी इंजन रहेगा आपका लाइट कैशे। ठीक है, प्राइमरी है आपका इरिडियंस मैप, लाइट कैशे। नोट कर लिया? इसका मतलब ये हुआ, जब सन की रेज जो है आपकी जो आती है उसको हम प्राइमरी लाइट कहते हैं। उसके बाद उसकी रेज जहाँ जहाँ पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होकर जहाँ जहाँ रोशनी को वापस करती हैं उसको सेकेंडरी इंजन कहते हैं। मान लो सन की रेज इस वॉल पे पड़ी, जो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह पे इल्यूमिनेशन कर रही है, तो वो सेकेंडरी इंजन की वजह से कर रही है। ठीक है, तो इसको हम सेकेंडरी इंजन पर क्लिक करके रखते हैं और बेसिक से हम इसको एडवांस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन कर देंगे। एक बार की सेटिंग है, उसके बाद जब समझ में आ जाएगी फिर यही करना है। हो गया? अच्छा, एम्बिएंट ऑक्लूजन जो है चेक ऑन इसलिए करते हैं हम, इसको ऑन करने से समझो इस बात को, ये ऑब्जेक्ट के बीच में जो शेडो दिख रही है ना, ये शेडो अपने आप बना देता है। जैसे मतलब जैसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, देखो ये जो बीच का जो डार्क एरिया बन रहा है ना, ये उसको हम एम्बिएंट ऑक्लूजन कहते हैं। इससे डेप्थ क्रिएट होती है, गहराई।
ठीक है, इसलिए चेक ऑन करना इसको ज़रूरी है। अब आता है इसका इरिडियस मैप यानी प्राइमरी इंजन की क्वालिटी। ठीक है, तो आप डिफ़ॉल्ट हाई दिखाता है। जब इसको हम टेस्ट रेंडर लेते हैं तो कस्टम पे लेते हैं, जब हम प्रैक्टिस वाला रेंडर करते हैं तो टेस्ट पे लेते हैं, मतलब कस्टम लेते हैं। और जब हमें फाइनल निकालना है तो आपके पास ऑप्शन है वेरी हाई, हाई, हाई। तो इन तीनों को जब आप करेंगे तो आपका पीसी टाइम लेगा रेंडर के लिए, लेकिन क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, जो क्वालिटी अचीव करना अच्छी गुड, तो आपको यहाँ से हाई, वेरी हाई कर सकते हो। टेस्ट रेंडर के अंदर वेरी लो, कस्टम या लो, मीडियम कुछ भी कर सकते हो। जब टेस्ट रेंडर निकाल के चेक कर रहे हो तो यहाँ पे हम कस्टम लेते हैं और उसको बेसिक को एडवांस कर देते हैं। ठीक है, बेसिक को हम एडवांस कर देंगे। ठीक है, बेसिक को एडवांस भी बड़ा था। अच्छा, उसके बाद नहीं, वो बेसिक को एडवांस को करा, सारी जगह हम बेसिक को एडवांस कर रहे हैं। वो तो एडवांस लाइटिंग जब हम उसके अंदर कर रहे हैं तो बेसिक क्वालिटी नॉर्मल निकलती है, जैसे टेस्ट रेंडर के अंदर निकालते हैं। तो जब हम टेस्ट रेंडर निकालते हैं तो उसके अंदर क्वालिटी थोड़ा चेक भी तो करना होती है हमें, कैसे निकलेगी। तो बेसिक की बजाय हम सबको एडवांस करने में ही हमारे लिए बेनिफिट है, उसमें थोड़ा क्वालिटी पता चल जाती है कि कैसे दिखेगी, तो इसलिए हम इसको एडवांस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में ऑप्शन जो आएगा वो आएगा लाइट कैशे यानी सेकेंडरी इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंडरी इंजन, ये जो सब डिवीज़न जो इसकी है वो नॉर्मल है, वो 1000 रहती है। ठीक है, अब रियलिस्टिक क्वालिटी के लिए आप ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिडियस मैप वाला प्रॉपर्टी और सब डिवीज़न वाली। यहाँ पर आप जब टेस्ट रेंडर लेते हैं तो 800 बहुत होता है, लेकिन जब आप फाइनल आउटपुट निकालते हैं तो 3000, 4000, 5000 कर लेते हैं। क्या होता है, इसकी पिक्सल की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है, यानी कि उनका साइज़ छोटा हो जाता है, इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और इंटेंसिटी जब अच्छी होगी तो उसके अंदर कलर इन्फॉर्मेशन रखने की पावर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो रेंडर है फाइनल आउटपुट बहुत गजब का निकलता है, मगर आपका टाइम बढ़ जाता है रेंडर का। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होता है। तो टेस्ट रेंडर के अंदर आप 800-1000 के दरमियान रखते हैं, मगर जब आप फाइनल आउटपुट निकालते हैं 2000, 3000, 4000, 5000 तक जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बेसिक को आपको पता है एडवांस हम कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में सेटिंग ऑप्शन आता है। ठीक है, सेटिंग, जब रेंडर निकलता है तो वहाँ पे एक एनिमेशन होता हुआ नज़र आता है पिक्सल के अंदर, तो उसे बकेट विथ कहते हैं, उसको 32 ले लेते हैं, इससे फास्ट रेंडर निकलता है। बकेट विथ फास्ट रेंडर निकलता है। हाँ, 32 कर लो फास्ट रेंडर निकालने के लिए। बराबर में उसको एडवांस कर देना है बेसिक को। ठीक है, बेसिक को एडवांस कर देना है। ठीक है, अब आपकी रैम जो है कंप्यूटर के अंदर 16 GB है, 8 GB है या 4 GB है, तो फुल कर देते हैं। 8 GB है मेरे पास में तो 8000 कर देता हूँ फास्ट रेंडर निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कोई जो थ्रेड होती है नॉइज़ की वो बहुत कम रहे, उसके लिए हम उसको चेक ऑन कर देते हैं। लो थ्रेड पेरिटी को हम चेक ऑन कर देते हैं। किसको कर सकते हैं? लो थ्रेड पेरिटी। रैम डायनामिक जो मेमोरी लिमिटेड रैम है ना, तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर 4 GB है तो यहाँ पे आप 4 GB डालेंगे, क्योंकि फुल रैम यूज़ करेगा वो रेंडर के लिए। 8 GB है तो 8000, 16 GB है तो 16000, 32 GB है तो 32000 डाल देंगे। क्या होगा, पूरी इससे फास्ट रेंडर कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए हम लोग उसको फिर मैं 8 GB तो 8 कर देता हूँ।
अच्छा, बाकी रेंडर एलिमेंट ये बात की चीज़ है, अभी कि हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ओके करने के बाद आप रेंडर करेंगे तो ये रेंडर निकलना है आपका ये, ठीक है। ये रेंडर निकालने में बहुत टाइम लेगा। अब हम थोड़ा इसको सही करते हैं। देखो मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अब यहाँ से देखा आपने ये जो आपकी लाइट लगी हुई है, अच्छा फ्रेम मैंने 1280 720 लिया है, वो कैसे शो होगा? शिफ्ट F से। ये आपका फ्रेम जितना आपने ले रखा है शो हो रहा है, शिफ्ट F। अच्छा देखो मैंने लाइट को सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे आपको ब्लैक शो होगा, देखना है। यहाँ से ही मैं रेंडर कर सकता हूँ। पहले मैं चेक करता हूँ। अभी हमने मटेरियल यूज़ नहीं किया है, कोई भी मटेरियल यूज़ करेंगे तो बकेट निकलना ही फास्ट निकालने के लिए मैंने 32 किया है। अब फाइनल निकलना ये फाइनल है आपका। देखो हमें वेट करना पड़ रहा है रेंडर के लिए। हम क्या करते हैं, एक रीजनल रेंडर होता है कि कितने पार्ट को आपको चेक करना है, अगर रेंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, रीजन, आप इस पर क्लिक कर दें, इसे स्टॉप कर दें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेंडर निकलेगा। बहरहाल अभी हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम लाइट की प्रॉपर्टी पे क्लिक करके पैरामीटर्स में जाएंगे लाइट के। तो क्लिक किस पे करना पड़ेगा हमें? मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई के अंदर क्लिक किया तो ये मेरा लाइट की प्रॉपर्टी ऑन हो जाती है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अच्छा अब आप क्या देखते हो, लाइट यहाँ से आपको ये शो हो रहा है, तो मैं लाइट को यहाँ से क्या कर देता हूँ, हाइड, इनविजिबल करना पड़ेगा ऑप्शन के अंदर लाइट को, ठीक है। लाइट को हाइड करने के लिए इनविजिबल करना होगा, जिससे कि वो उसको कहीं शो ना हो सके, ठीक है। और अगर आपको लाइट दोनों साइड चाहिए, इधर साइड पे उधर साइड पे भी, तो आप डबल साइड लाइट कर देते हैं। ऊपर भी आपको चाहिए और नीचे भी चाहिए, तो लाइट को क्या कर देते हैं, डबल साइड कर देते हैं। अच्छा अब ऊपर आते हैं इसके, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है इंटेंसिटी, ये जो है लाइट की इंटेंसिटी है, ये ट्यूब लाइट है, इसकी इंटेंसिटी को हम यहाँ से कवर कर सकते हैं मल्टीप्लायर से। 10 करेंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। वाइट की जगह पर हम यहाँ कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं, यहाँ से रेड वगैरह। तो अब आपका ये रेंडर रेड दिखाएगा। ठीक है, तो आप लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हो और इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइट डबल साइड भी कर सकते हो, ठीक है। ये फाइनल आउटपुट निकलना है आपका। अब हमने सेटिंग वहाँ पे कर रखी है, ठीक है। अगर हम फाइल को सेव कर देंगे तो सेटिंग हमारी परमानेंट यही रहेगी। बाकी चेंजेस वगैरह थोड़ी बहुत करते हैं क्वालिटी के लिए, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये रेंडर निकला। अच्छा अभी आप ज्वाइन करोगे ऑफिस, क्योंकि मुझे अब आप इसके अंदर कुछ
और जो है रेंडर के लिए ऑब्जेक्ट लेके आना था, उसके अंदर लाइटिंग करनी थी। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा हूँ, कर लेता हूँ, वहाँ पे पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर। तो रिकॉर्डिंग तो चली रही है, मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। इसके अंदर मैं फाइल को सेव कर लूँ डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन या फिर मैं इंपोर्ट एंड मर्ज कर सकता हूँ। डेस्कटॉप पे गया, ओपन एंड मर्ज करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपका रेंडर सेटअप जो सेटिंग कर रखी है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास सोफ़ा कंप्लीट सोफ़ा है, सोफ़ा है कंप्लीट। तो सोफ़ा ले लेता हूँ। ठीक है, डिलीट और डिलीट। तो हम फर्स्ट लाइटिंग, प्रोडक्ट लाइटिंग कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास में? अच्छा, ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइट करेंगे हम इसकी। हमने क्या करना है, इसे डिलीट मार दिया। साइड व्यू में जाता हूँ मैं, तो एक सेटअप तैयार करता हूँ। यहाँ से लाइन टूल लिया मैंने, स्नैपिंग ऑन की, यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड डाला, ई प्रेस किया, पॉइंट कन्वर्ट टू द टेबल पुली किया। ये स्टूडियो लाइटिंग की सेटअप तैयार कर रहा हूँ। इसको स्मूथ करना है, नहीं कोई लाइटिंग में दिक्कत होती है, ऐसे स्मूथ करना है। ठीक है, ठीक। मैंने क्या किया, मटेरियल लिया M4, सेलेक्ट करके मटेरियल डाल दिया। ये मटेरियल का कलर ग्रे कलर ले लेते हैं। ठीक है, इससे प्रोडक्ट हमारा सही दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने कंट्रोल आई किया इन्वर्स, और इसके अंदर मैंने भी ऐसा कोई भी मटेरियल डाल दिया, ब्राउन वगैरह। ठीक, ऐसे ही डाल दिया। और इसमें मैंने रिफ्लेक्शन वगैरह, रिफ्लेक्शन दिखाना है, चमक दिखानी है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर ब्लैक कलर को हमें थोड़ा वाइट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तभी रिफ्लेक्शन दिखेगा। जितना ज़्यादा लेके जाओगे उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखेगा, और कम रखना हो। उसके बाद रिफ्लेक्शन दिखाना है तो 1 का मतलब होता है बिल्कुल 0, तो हम माइनस की तरफ चलेंगे नीचे। तो ये रिफ्लेक्शन दिखा दिया इसने, देखो ये चमक। 1 का मतलब है 0, मतलब कुछ नहीं। और जैसे नीचे लेके जाओगे तो रिफ्लेक्शन आपका दिखाना शो कम कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा रख दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं लाइट लगा रहा हूँ। साइड व्यू में गया मैं, लाइट, प्लेन लाइट, एक लाइट इधर से दी आपने। ठीक है,
इसका कलर लगो स्काई कलर, आसमान का कलर, ठीक है। आपने इसका कलर किसका लिया? सर वो रख सकते हैं ना, मॉम येलो, स्टूडियो। हाँ वही ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हाँ हाँ, आप अभी देखो क्या करते हैं हम लोग। तो ये हमारा स्काई कलर हो गया, ठीक है। दूसरे मैंने कॉपी ली मैंने इसकी, तो ये आपका वॉर्म हो गया जो आप कह रहे थे ना, दोनों स्काई है और सन है, दोनों का कलर मिलेगा तो एक नया आपका एनवायरनमेंट कलर बनेगा, ठीक है। तो आपने इसका क्या था, वॉर्म कराना था, ठीक है। तो मैं वही करने वाला था, या पहले ये ले लूँ या पहले वो ले लूँ, ठीक है। थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन का क्या होगा, ये दोनों कलर मिक्स करके हमें नया कलर दिखाएंगे। अच्छा, अब मैं शिफ्ट F तो मैंने कर रखा है। मेरा प्रोजेक्ट हाईलाइट होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पता चले कि मैं इसको छोटा कर दूँ तो ये अच्छा ही दिखेगा। अब हम बड़ा करते हैं इसको और इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ से रेजिनर को बंद करते हैं। अब हम इसको दोबारा से तो आपका ये दिखना। अच्छा, तो यहाँ पे ये रेंडर हाइट किया हुआ था, वो शो करने लगा। ज्योमेट्रीज की मैंने हाइट कर रखी है, ये वाली। ये ठीक है, इसलिए वो शो कर रही थी। तो आपका प्रोडक्ट लाइटिंग दोनों मिक्स हो गई है, ठीक। नया रेड नाम से नहीं करना क्वालिटी। अब इसके अंदर आप क्या डालो, उसका कर्टन, ठीक है। कैसे डालेंगे वो देखते हैं। इसको मैं इसको बंद करता हूँ। सबसे पहले मैंने टेक्सचर लिया, सोफ़ा सेट टेक्सचर, ठीक है। सोफ़ा टेक्सचर ये आपको करवाया तो जाएगा, बट ये रिवीजन हो जाएगा उस समय आपका तो करवाया जाएगा लाइटिंग का पार्ट। तो इनका एडवांस हो चुका था, इसलिए मैंने इसको। अच्छा, अब आप टेक्सचर डाल सकते हो। अब ये टेक्सचर हमने इसके अंदर डिटेल ये वाली डाली नहीं है, तो ये टेक्सचर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये टेक्सचर डाल सकते हैं, ये वाले टेक्सचर डाल सकते हैं, क्योंकि डिटेल हमने सिंपल रखी हुई है और ये डालेंगे तो फिर अजीब सा लगेगा उसके अंदर। कौन सा ले लिए, ले लें, फुल लिप कर लेते हैं। ये क्या था, ये रीड लगाओ, ये वाली स्पेल वो सही चलती है। फैब्रिक तो फैब्रिक हो गया आपका। ले लें, ये अच्छा सेव एज किया आपने। तो आप इसको सेट किया आपने, कहाँ कहाँ डालोगे, इसमें डालोगे इसमें डालोगे, इस दोनों में अप्लाई करा। बैक पे लग जाएगा। चलो, आप तो आर्किटेक्ट में आए, पता चलेगी आपका दिमाग। अब देखता हूँ। तो एक न्यू मटेरियल लिया मैंने, ठीक है, और डिफ्यूज़ में गया मैं, वी इंस्टॉल कर रखा होगा मैंने, तो आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। तो आपका कहाँ सेव हुआ है, ये है ना, दिखा नहीं रहा है ना, तो क्यों दिखा रहा है, पहले हमें अनरैप करना पड़ेगा UVW में, ठीक है। और इसको पहले आइसोलेट मूव करो, तो ये दिखाने से स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अब आप जैसी बॉक्स करोगे तो ये सही हो जाएगा, हो गया सही। क्या चीज़,
बिटमैप में तो लेके आए हैं इसको। सर जैसे वो दोबारा बिटमैप करके वो कर ले तो पूरा ना, वो प्लेन के अंदर हम फिट करते हैं, UVW मैप के द्वारा हम इसके अंदर इसको ठीक करते हैं। तो ये इसका सही हो गया है। अब इसको यहाँ से इसको स्टेच कर सकते हैं डिज़ाइन को। ठीक है, सही कर सकते हैं। टाइल्स वगैरह ले सकते हैं। मैं टाइल्स यहाँ पे ड्रू करता हूँ, ड्रू करता हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके अंदर एक कौन सा डालूँ बताओ? ये डालूँ कोई और सा डालूँ? बताओ। इसके अंदर तो सर सीट तो प्लेन रख सकते हैं, हाँ। कंट्रास्ट में अच्छा बन सकते हो अच्छी डिज़ाइन। इसके अंदर सिंपल ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये इतनी स्लो हो जाता है, फिर कौन सा लाइट अच्छा रहेगा बताओ? ये कौन सा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वो वाला सर दिखाना एक बार जो हमने ये वाला करना, तो इसके साथ जो वही कलर है ना, ये थोड़ा ये वाला इस कलर का अच्छा लगेगा। कौन सा? ये लो, कहाँ मिलेगा? ये लो, ये लो। इसमें देखना ये ऐसा सही कलर अच्छा लगेगा। रेड ले। डेस्कटॉप पे सेव करो। अच्छी, वापस आओ, एंड द प्रेस करो मटेरियल के लिए, नया ऑप्शन लो। सेम हमारा में जैसे 4 मटेरियल ही आते हैं। बढ़िया है वो, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको आपने क्या, और यहाँ से क्या किया आपने? UVW में और बॉक्स कर देना। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे सही दिखा रहा है, आइसोलेट कर लो। स्टेज दिखा रहा है, स्टेज दिखा रहा है। तो ये कौन सी एक्सिस है? Y। तो यहाँ से आप इसको सही कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऊपर सही है, नीचे सही है, इसके सही। अच्छा, यहाँ कौन सा डालें? यहाँ भी यही लगेगा सर, ये वाला। ये वाला। ये इसमें हमने ये अलग है क्या, अलग वो करके करा कि ये सेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा? हाँ, सेट करना पड़ेगा तभी अप्लाई होगा ना। सेट क्या हो रहा है? असाइन टू मटेरियल। ठीक है, बट इसे हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेच हो रहा है तो स्टेच सही करने के लिए हमने UV मैप किया और बॉक्स किया। ये स्टेच हो रहा है, Y एक्सिस है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्राउन टेक्सचर आ जाएगा। ये आपका क्या है? नीचे के वुड के ये पार्ट है, तो वुड का टेक्सचर डाल सकते हो आप इसके अंदर। इन्हें ग्रुप कर लो पहले एक साथ। मटेरियल आपका ये वाला था ना, मैं ब्राउन कर लेता हूँ उसको। ठीक, अभी आपका देखो रेंडर कैसा लगेगा। 3D में करना है। ये दिखा नीचे पीछे का इन्वायरमेंट। ठीक है, वहाँ मज़ा नहीं आया उसका ये कलर लगाने में। ये वाला मैं क्या करता हूँ, आगे आगे से मटेरियल। इसे हमारा कैसे अप्लाई करना है? नींद तो नहीं आ रही है?
बता देना। सिलेंडर कर दो। पहले से बहुत है। ये टेक्सचर आप और अच्छा कर सकते हो। पहले अभी मैं फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूँ, बाकी सही करके दिखाऊंगा प्रोडक्ट ट्रैकिंग। कम से कम पूरा पता तो चले सेटअप लगाने के बाद, लाइट लगाने के बाद में कैसा दिखेगा। तो अभी आपकी क्वालिटी टेस्ट रन की है। फाइनल रन निकालेंगे तो आपको पता 2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, लाइट कैशे वाली और इरिडियंट मैप वाली। वेरी हाई कर लो और लाइट कैशे को जो नीचे वाला ऑप्शन है उसको 3400 पिक्सल कर लो, क्वालिटी अच्छी निकलेगी इसकी। तो मैंने यूट्यूब पे एक वो शुरू किया है, उसके मैंने बहुत सारी वीडियो देखे ना, बेसिक हाँ, यही ऑप्शन अच्छा तरीका है। यहाँ हम लोग चीज़ों को, जो मोटी मोटी चीज़ होती हैं जैसे कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कहीं भी जाओगे स्टडी करने के लिए आपको डीपली स्टडी तो खुद ही करना पड़ेगी। तो उसका अच्छा तरीका है कि आप यूट्यूब पर भी फ्री हमें चीज़ें दे रहा है, बाकी हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, पेड लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं और तब जाकर और अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। आपने भी देखा नहीं देखा कोई शुरुआत किया? यूट्यूब पे सर वही वो पिछले सॉफ्टवेयर ही देख रहे, जैसे फोटोशॉप में कुछ नहीं रहता ना, जैसे अपना अब वही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, वो देख लेता हूँ क्यों कैसे। वो दिखाया करो, क्या बनाया दिखाना जरूर है मुझे। नहीं दिखाओगे तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। अरे निकल रहा है ना, ये स्ट्रेच हो रहा है, वो टेक्सचर में सही करना होगा। जब इसका सही है, नॉइज़ वगैरह जैसे करता है। कॉटन के अंदर बड़े शाइनिंग बड़े होती है, रेंडर जाने में तो पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात लगती है। तभी तो मशीनों में अच्छी चाहिए होती है। अब ये काफ़ी टाइम ले जाएगा। पहले मैं 2-4 मिनट देखता हूँ, उसके बाद फिर छोड़ दूँगा। रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग तो होगी, ये ले लेना, ये काम की चीज़ है आपकी। इससे आप सेटिंग वेटिंग भी पता रहेगी आप लोगों को। मैं इसका डाउनलोड करके लिंक प्रोवाइड करा दूँगा ना। अब इसको तो बंद ही कर दूँ ताकि रेंडर क्या